अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मैं जा रही थी जॉब पे और पिछले वीक भी मैं जल्दी आ गई थी, तो मुझे कल फ़ोन आया कि आज हमने वहाँ एक छोटा सा बाज़ार लगाना है। तो अब आप अपनी शॉप से चीज़ें लेके आना और हमसे शेयर करना कि आप क्या क्या चीज़ें सेल करते हैं और क्या क्या आपकी ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं वो हैं। तो मैं जी मैंने 2-3 थैले ज्वेलरी का एक डब्बा पैक किया और चल पड़ी कि पता नहीं वहाँ उन्होंने क्या क्या किया। तो जब मैं गई तो ना वहाँ कोई बाज़ार ना कोई कुछ। तो सारे कहते नहीं, हम तो 3-4 कहती हैं कि हम भूल गए हैं लेके आना, हमारे पास कुछ इस तरह का है नहीं था कि हम जो है लेके आते। मैंने ज्वेलरी शूलरी मेज़ों पे रखी तो एक कमरे में सजा दिया बाज़ार। मैंने कहा चलो नहीं लेके आए, जो मैं लेके आई हूँ मैं तो अपना काम करूँ। और मुझे वैसे भी साल हो गया था कोई इस तरह का काम किए हुए और मेरे हाथों में खुजली हो रही थी कि मैं कुछ इस तरह का करूँ काम, क्योंकि हर बंदे को अपने काम से प्यार होता है और मुझे अपने काम से बड़ा ही प्यार है। मैं मरती मराती भी इस तरह का काम जो है ना कर जाती हूँ। तो मैंने जी खुद से शुद से और जो है अ, देख ही रही होंगी आप क्या क्या लेके गई मैं, और फिर मैंने कैसे कैसे वहाँ लटकाए। तो जो है ना सारे बड़े खुश के आपके पास इतनी अच्छी चीज़ें हैं, आप जो है ना ऐसी चीज़ें सेल करते हो, आप लोग ऐसी चीज़ें पहनते हो। मैंने कहा हाँ जी, हम ऐसे पहनते हैं। और ये जो है ना मेहंदी का भड़कता सा वो लहंगा मैं लेके गई शीशों वाला। तो बड़ी सारे खुश हों के तकरीबन 9-10 औरतें थी। तो सारे खड़े होके देख रही हैं, हाथ लगा के देख रही हैं पजे ये क्या है। पजेबें थी कुछ और बिंदियाँ थी, मालाएँ थी और चूड़ियाँ थी। ऐसे सारे मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी लेके गई कि दिखाऊं लोगों को, शो मारूं अपनी कि ये चीज़ें हैं मेरे पास। कुर्ते थे और सूट भी थे पूरे। तो एक और पाकिस्तानी थी, वो भी लेके आई हुई थी कपड़े, बच्चियों के कपड़े लेके आई हुई थी। तो बाकी 2 और भी लेके आई थी। तो मुझे तो उनको देख के मैंने कहा हम इस तरह के कपड़े तो डालते हैं किसी शॉपर में और जाके तो फेंक आते हैं कि चलें जी हमें ये नहीं चाहिए। और वहाँ लोग ये जो है ना वो लेके आए हुए थे वहाँ बाज़ार लगाने के लिए। तो देखती रही मैं भी उनको, कपड़े ऐसे कि उनमें उसने मेज़ पे रखे हुए थे। तो बेशक उसने धोए हुए थे, लेकिन पता नहीं उसने कहीं ऐसे डाल के रखे हुए थे अलमारियों में या क्या थे। तो उसमें से वो कि तुम अल्लाह की बंदी इनको थोड़ा प्रेस ही कर लो, ऐसी वूल पे हेटल पूट के रखी। ये मैंने सीधे करके रखे। तो फिर उनकी वीडियो बनाई। और जूते भी ऐसे वो गंदे बेचारी ले आई हुई थी। तो मैंने ना चीज़ें समेटी। घंटे के बाद मैंने कहा चलो मैं तो जाने लगी हूँ, बीबियो आप करते रहो जो वो बैठ के बातें कर रही कपड़ों पे और ऐसे कि मार्कन कपड़ों पे और डिज़ाइनर कपड़ों पे। तो उसके बाद मुझे आके बनाना था घर खाना और समझ नहीं आ रही थी कि आज मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा कि रमज़ान है तो कुछ इस तरह की रेसिपी बनाऊँ और वीडियो करूँ आप लोगों से शेयर जो झटपट से बन जाए। तो मुझे जो समझ आई तो वाइट उबले चनों का पुलाव मैंने बनाना शुरू किया। तो आज मैंने कहा बच्ची को कि आपने जाना लेट, उसका प्रैक्टिकल है, तो आप आओ और आप बनाओ पुलाव और मैं बनाती हूँ साथ कुछ और। तो जो जो मसाले इसमें वो ऐड करती जाएगी, मैं आपको बताती जाऊँगी। मैं नहीं बना रही, उसको मैं बता रही हूँ, तो वो बना रही है। तो प्याज को जो है ना वो ब्राउन करने के लिए उसने रखा, क्योंकि मैंने नहीं रखा तो मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या वो डाल रही है। तो ये जी प्याज ब्राउन कर रही है और बच्ची बड़ी सलीका-शार होती जा रही है। इसको खाना जो है ना अब बनाने में मज़ा आने लग पड़ा है। और जब कोई भी आप काम करो सीखो, तो जब आपको उसमें मज़ा आने लग पड़े तो इसका मतलब होता है कि आप काम बहुत अच्छे तरीके से वो कर पाओगे। तो इसमें इसने मसाला डाला है, 2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं, ज़ीरा है थोड़ा सा, सूखा धनिया है और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल और तेज़पात शायद उसने नहीं डाला, और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो उसमें उसके बाद उसने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और बड़ी स्पीड से चम्मच हिला रही है कि जल्दी जल्दी ये बनेगा। तो बच्चे बनना तभी है जब उसने बनना है। तो जो है ना वो कढ़ाई हिल रही है तो उसने पकड़ी हुई है साइड से कपड़े के साथ। अब उसने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, तो ताकि जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसने कोई इसमें रेड मिर्चें या कुछ इस तरह का नहीं डाला। तो ये जिसने उबले हुए चने जो हैं वो उसमें डाल दिए हैं। वो शायद 1.5 कप जो है
पुलाव बना रही है। तो उसमें उसने 1 कप चने डाले हैं। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं कम ज़्यादा। तो नमक जो है ना वो ज़रूर चख लें, क्योंकि चने जो हैं जो उबले हुए हैं उनमें भी नमक है, और वैसे भी उसने नमक डाला है, आप भी। तो मैं उसको भी कह रही हूँ कि चख लो, अगर कम है तो डाल लो, नहीं तो फिर ठीक है। तो आप भी जब उसमें पानी ऐड करो तो ज़रूर नमक चेक कर लिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा बंदा भूल जाता है और जब चावल दम पे रखने लगते हैं तो चावल चखते हैं तो फिर उसमें नमक की कमी बेशी होती है, तो फिर नमक मिक्स नहीं होता। तो ये जी पानी को बॉयल आया तो उसने चावल ऐड कर दिए हैं। अब उसको जब तक चावल बनते हैं, पानी उसका खुश्क होता है, तो मैंने उसको कहा है कि आप बना लो कोई इसमें रायता या कुछ चटनी वगैरह। तो वो कह रही है कि वो आप बनाओ, और मैंने बस करना था इतना ही। तो चावल जो हैं वो अभी 5-10 मिनट लगेंगे इसको, और फिर इसको दम पे रखेंगे। जब हम दम पे रखेंगे फिर हम इसके साथ खाने के लिए कुछ और बनाएंगे, कोई रायता, कुछ सैलड। तो वो भी आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी। और ये मैं बता रही थी कि रमज़ान में बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो जब कभी दिल ना करे कि कुछ हैवी या बहुत ज़्यादा कुछ काम करने को, तो ये झटपट से चने उबले तो सारों के घरों में होते ही हैं। तो ये देखें जी, बहुत मज़े के और बहुत खिले खिले से चावल हैं। एक एक जो चावल है वो नज़र आ रहा है। तो ये बच्ची चावल बनाने में तो होगी एक्सपर्ट, तो जो है बाकी रेसिपी में इंशाल्लाह हो जाएगी। तो ये जी मैंने खोला फ्रीज़र। तो मुझे फ्रीज़र जो है ना, जब मैं उसको खोलती हूँ तो अल्लाह अकबर कह के तो दरवाज़ा बंद कर लेता है। कहता है बाजी इसमें से चीज़ें निकालो तो वो और चीज़ें रखना, नहीं तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। तो उसमें मैंने पिछले हफ्ते पाए बना के रखे थे, तो वो ज़्यादा थे, तो मैंने एक डोंगा भर के रख दिया कि फ्रीज़ कर लिया। तो आज मैंने कहा एक तो फ्रीज़र में जगह बन जाएगी, और दूसरा चावलों के साथ मियाँ साहब भी खुश होंगे कि लो जी पाए आ गए। तो उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो कवर करके रखूँगी, ताकि वो अच्छे से इसकी फ्रीज़ ख़त्म हो जाए। तो फिर इसको मैं थोड़ा सा बुखार बना के डालूँगी इसमें, तो फिर फ्रेश के फ्रेश पाए तैयार हो जाएंगे। तो ये जिसको कवर करके रखा, और कवर करके रख के तो मैं साथ साथ रमज़ान की तैयारियां कर रही हूँ। कभी मैं किसी अलमारी में से बर्तन उठा के दूसरी में रखती हूँ, दूसरी में से तीसरी में रखती हूँ। और मेरा रमज़ान बल्कि ईद तक मेरा यही कुछ रहना है। तो आपसे मैं वीडियो भी शेयर करूँगी किधर से किधर चीज़ें और कितनी चीज़ें मैं फेंकने वाली हूँ, क्योंकि जो चीज़ें थोड़ी बहुत टूटी फूटी होती हैं वो मैं रमज़ान में उनकी छांटी कर देती हूँ। तो ये जी फ्रीज़र जो फ्रीज़र कह रही हूँ, फ्रीज़ ख़त्म हो गई है पायों में से, उसको अच्छे से वो उबाल आ गया। और अब मैं इसका बनाऊँगी तड़का। लहसुन अदरक डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें पाया मसाला डाला है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारे मसाले ऐड हुए हुए हैं। सिर्फ थोड़ा सा मैंने ज़रा उसको फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा मसाला बना के तो वो उसमें डालना है। तो ये जी थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला है, ताकि जो मिर्चें हैं उसकी या मसाला है वो जले नहीं। तो उसको थोड़ा सा भूना है, और ये जी हमारा जो बघार है वो पायों में मिक्स हो गया। तो ये बहुत फ्रेश सी, ये बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और बाज़ दफ़ा होता है कि चीज़ ज़्यादा बन जाती है, या ज़रूरत से ज़्यादा अगर बन जाती है तो उसको ज़ाया करने की बजाय फ्रीज़ कर लिया करें। तो मेरे से ज़्यादा पाए बन गए थे, तो मैंने एक डोंगा निकाल के फ्रीज़ कर लिया था, और आज मेरे काम आ गया, क्योंकि आज मेरा काम करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि आज मैं मीना बाज़ार से बड़ी थकी हुई आई थी, काम बहुत था मुझे क्योंकि सुबह मैं घर से जल्दी जल्दी चीज़ें रखी, फिर वहाँ सारी सेट की, फिर वहाँ से वापस पैक करके लेके अभी फिर मुझे दोबारा जो है ना वो बेसमेंट में सेट करनी है। तो ये देखें जी, बहुत मज़े के चावल, और बच्ची बन गई है एक्सपर्ट चावल बनाने में। ये हैं जी रमज़ान की बड़ी मज़े की झटपटी सी और बहुत हल्की फुल्की सी और ग़ज़ाइयत से भरपूर जो है वो रेसिपी। ये है दही बड़े, और दही बड़े क्या फुल्कियाँ आप इसको कह सकते हैं, दही बड़े भी कह सकते हैं। तो ये जी मार्केट से मैं लेके आई हूँ, जर्मन मार्केट से ये फुल्कियाँ, क्योंकि ये लोग इसको सूप वगैरह में डाल के तो खाते हैं। तो मैंने इनके दही बड़े बना दिए। तो ये जी दही को मैंने थोड़ा सा पतला किया है, ताकि ये जो फुल्कियाँ हैं वो इसमें थोड़ी सी नरम हो जाएं, क्योंकि ये पानी में डालेंगे तो इनका पापा बन जाएगा। तो उसके ऊपर मैंने प्याज चॉप किए हैं और टमाटर चॉप किए हैं, क्योंकि फुल्कियों के साइज़ के हिसाब से जो है ना टमाटर और चॉप टमाटर
प्याज। सॉरी, आज मैं थकी हूँ ना, बहुत काम बहुत किया ना, वो जो बाज़ार में, तो वो जो बाज़ार लगा था, तो मेरी जो ज़ुबान है ना वो भी थक गई है वहाँ बोल बोल के लोगों के साथ। तो ये जी सब्ज़ मिर्चें और मसाला डाला है मैंने, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा मैंने दही बड़े मसाला डाला है, और धनिया पुदीने की चटनी डाली है मैंने। और आप इसमें जौन सी मर्ज़ी चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आलू बुखारे की, इमली की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जी रमज़ान में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे ये दही बड़े। तो ये जी हमने खाना सर्व कर दिया, और हम अब खाना खा लें जी, क्योंकि भूख बड़ी लगी हुई है, काम बहुत था वहाँ मीना बाज़ार पे, और बोल बोल के भी गला भी थक गया है। इसके बाद मैं पीऊँगी चाय और मैं करूँगी आराम। तो आप अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।